फ्रेंड्स, ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में वाक़ है। ये स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की दुनिया में इतना यूनिक है कि इसे कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की एक गलती की वजह से इस कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहिब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें इंजीनियर्स की बहुत ही छोटी गलतियों की वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 1, रोंगयोंग होटल, नॉर्थ कोरिया। ये जो आप बहुत चमकती दमकती खूबसूरत बिल्डिंग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये एक होटल है जो कि नॉर्थ कोरिया में वाक़ है। इस इमारत को 1987 में बनाना शुरू किया गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने यूथ फेस्टिवल के लिए बनाया था। इसमें 20,000 लोगों के ठहरने की कैपेसिटी मौजूद थी। लेकिन मसला ये था कि जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया था उसे सिर्फ 2 साल का वक्त दिया गया था। ये 105 मंजिला इमारत थी और इतने शॉर्ट पीरियड में इसे कंप्लीट करना तकरीबन नामुमकिन बात थी। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 1989 में मुनक्कद की जानी थी, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त तक तैयार ही नहीं हो पाई। फिर इसका काम रुक गया। फिर 2008 में एक नई कंपनी ने इसका काम दोबारा से शुरू किया, जबकि इस कंपनी को 5 साल का टाइम दिया गया और इसकी ओपनिंग सेरेमनी दोबारा 2013 को रखी जानी थी। लेकिन बदकिस्मती से नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स इसे 5 साल के अरसे में भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इस बिल्डिंग का बाहर वाला काम तो हो गया, लेकिन इसका अंदर का काम अभी तक इनकम्प्लीट है, जबकि ये बिल्डिंग अब तक की सबसे लेजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 2, लगूना गार्डन ब्रिज। फ्रेंड्स, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ब्रिजेस देखे होंगे जिनका इस्तेमाल दरियाओं, नदी नालों को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो तमाम के तमाम ब्रिजेस आपने स्ट्रेट देखे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा गैर मामूली ब्रिज देखा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं? ये अनयूजुअल ब्रिज यूरुग्वाय में वाक़ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका रूट नॉर्मल ब्रिजेस की तरह स्ट्रेट क्यों नहीं रखा गया। इसकी एक बहुत ही मीनिंगलेस रीजन बताई जाती है। इसका डिजाइन यूरुग्वाय के एक आर्किटेक्चर इंजीनियर राफेल विनोली ने डिजाइन किया था। इसके मुताबिक ब्रिज पर चलते हुए गाड़ी की स्पीड स्लो होना चाहिए, इसलिए इसने स्ट्रेट रोड की बजाय एक सर्कुलर रोड डिजाइन कर दिया ताकि ड्राइवर ब्रिज क्रॉस करते हुए गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें। लेकिन इसके बरअक्स कर्व्ड रोड पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं, जबकि इस इंजीनियर ने लोगों की जान को उल्टा और खतरे में डाल दिया। ये आइडिया यूजलेस होने के साथ साथ काफी महंगा भी था, क्योंकि इस डिजाइन के लिए कई किलोमीटर रोड इजाफी बनाया गया जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन ये दायरानुमा ब्रिज देखने में काफी खूबसूरत लगता है। नंबर 3, टोपिकाना फील्ड। फ्रेंड्स, दुनिया में बनाए जाने वाले तकरीबन तमाम ग्राउंड्स रूफलेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ग्राउंड भी देखा है जिसकी छत हो? ये अनयूजुअल ग्राउंड फ्लोरिडा में सेंट पीटर्सबर्ग के मुकाम पर वाक़ है। ये असल में एक बेसबॉल स्टेडियम है जिसे 1990 में तामीर किया गया था। हैरानगी की बात तो यह है कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स ने इतने बड़े स्टेडियम को एक सीलिंग रूफ से कवर कर दिया। इसका मेन मकसद ये था कि गर्मी के मौसम में इसकी कूलिंग कॉस्ट बच सके, क्योंकि धूप अंदर आ ही नहीं पाएगी। दूसरा, खराब मौसम में ये रूफ इस स्टेडियम को प्रोटेक्ट कर पाएगी, हत्ता के बारिश के मौसम में भी प्लेयर्स अपनी गेम मुकम्मल कर सकेंगे। लेकिन इस डिजाइन में बहुत सी खराबियां थीं। एक तो ये बाहर से देखने में एक बहुत बड़ी टैंकी जैसा लगता था। दूसरा ये कि जब प्लेयर्स बेसबॉल को हिट करता था तो वो रूफ से टकराकर नीचे आ जाती थी। इसे बनाने में $254 मिलियन यानी कि $254 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन ये डिजाइन कंप्लीटली फेल्ड साबित हुआ। नंबर 4, टेकोमा ब्रिज। फ्रेंड्स, ब्रिजेस को डिजाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। टेकोमा ब्रिज अमेरिका में वाशिंगटन में मौजूद है। इसे 1940 में बनाया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसे बड़ी बड़ी केबल्स की मदद से खड़ा किया गया था, लेकिन इसकी ओपनिंग के सिर्फ 4 माह बाद ही इस एरिया में तेज हवाएं चलने लगी और ये ब्रिज बुरी तरह शेक होने लगा। ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग इसे देखकर ही डर जाएं। ये ब्रिज ज्यादा देर तक हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही देर में टूटकर दरिया में गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने इसे बनाते हुए हवा की फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं और इसे कोई इजाफी सपोर्ट भी नहीं दी गई थी। 1940 में इसे बनाने में $6 मिलियन की लागत आई थी, जो उस दौर में एक बहुत ही बड़ी रकम थी। आर्किटेक्चर्स का ये डिजाइन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नंबर 1,
वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। फ्रेंड्स, ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के मुकाम पर वाक़ है। ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे कोई भी देखकर देखता ही रह जाएगा। इसे एक आर्किटेक्चर फ्रैंक गैरी ने 2003 में डिजाइन किया था। इसकी दीवारें स्टेनलेस स्टील से बनाई गई थीं, जो धूप में अपना कलर चेंज करती हैं और बहुत दिलकश नजर आती हैं। इस इमारत का डिजाइन बहुत ही कमाल का था, लेकिन इसके बनने के चंद ही हफ्तों बाद इसके गिर्दोनुमा के लोगों की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गईं कि इस स्ट्रक्चर की स्टील की दीवारों से धूप टकराकर ऐसी गर्मी पैदा करती है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इस बिल्डिंग की तामीर में $274 मिलियन खर्च हुए थे, जबकि इसके आसपास के लोग इससे पैदा होने वाली गर्मी की वजह से अपनी विंडोज तक ओपन नहीं कर सकते थे। जबकि गवर्नमेंट को बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई तो गवर्नमेंट ने इसके ओनर को इसकी दीवारें तब्दील करने का हुक्म दे दिया। इस बिल्डिंग की 370 मीटर की दीवारें जो रिहायशी जगह की तरफ आती थी, इन्हें रिस्टोर करके सैंड प्लास्ट कर दिया गया, जिस पर 2,77,00,000 रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।